नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉर्बिन जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, जो पहली खबर निकल के आ रही है, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि रेलवे की जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी कि जो एनटीपीसी परीक्षा है, उसकी शुरुआत आज से हो रही है। आरआरबी प्रयागराज में 4,099 पदों के लिए 1.55 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। जी हाँ, यहाँ पर 4,099 पदों के लिए जो पहले फेज में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे वो 1.55 लाख होंगे। बाकी और भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन जो फर्स्ट फेज में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे वो देंगे 1.55 लाख परीक्षा अभ्यर्थी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ये भी पूरी खबर क्या है। रेलवे भर्ती बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के विभिन्न पदों के लिए सोमवार से भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। स्टेशन क्लर्क, गुड्स गार्ड समेत कई लोकप्रिय पदों में भर्ती को लेकर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बताई जा रही है। परीक्षा में रिकॉर्ड परीक्षार्थियों की संख्या देखते हुए इसे कई चरणों में कराया जा रहा है। इसका पहला चरण सोमवार 28 दिसंबर से शुरू होगा, जो 13 जनवरी 2021 तक चलेगा। आरआरबी प्रयागराज यह परीक्षा 3 राज्यों के 10 शहरों में आयोजित कराने जा रहा है। देश भर में रेलवे के 1 लाख से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए 1.25 करोड़ अभ्यर्थी एनटीपीसी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के पहले चरण में देश भर में कुल 23 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आरआरबी प्रयागराज की बात करें तो इसके अधीन 1.55 लाख अभ्यर्थी पहले चरण में परीक्षा देंगे। आरआरबी प्रयागराज ने परीक्षा संपन्न करवाने के लिए 3 राज्यों के 10 शहरों में परीक्षा केंद्र बनवाए हैं। यह परीक्षार्थी कुल 4,099 पदों के लिए अपनी किस्मत यहाँ पर आजमाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की पहली खबर, जो है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर, जो कि आज से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। देख लेते हैं दूसरी खबर। तो दूसरी दोस्तों यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, यूपीपीएससी जल्द जारी हो सकता है नया परीक्षा कैलेंडर। तो जी हाँ, यहाँ पर बात की जा रही है कि यूपीपीएससी का जल्द ही नया परीक्षा कैलेंडर जारी हो सकता है। 2 साल बाद पीसीएसजे के पदों पर भी भर्ती होने की उम्मीद। तो देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। नए साल में भर्तियों की तैयारी शुरू की हो गई है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है और पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थियों को अब पीसीएस 2021 के विज्ञापन का इंतजार है। पीसीएस के साथ वर्ष 2021 में कौन सी भर्ती परीक्षाएं कब होंगी, इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से जल्द ही वर्ष 2021 परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा सकता है। कोविड-19 के कारण आयोग को अपने वर्ष का 2020 के परीक्षा कैलेंडर में संशोधन करना पड़ा था। हालांकि कैलेंडर में शामिल ज़्यादातर परीक्षाएं समय पर पूरी कराई जा चुकी हैं। कोविड की वजह से आयोग ने 15 जून को संशोधित कैलेंडर जारी किया था। इसमें वर्ष 2020 में जुलाई से दिसंबर तक एपीओ मुख्य परीक्षा 2018, बीईओ प्रारंभिक परीक्षा 2019, कंप्यूटर सहायक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2019, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019, आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016, एसीएफ एआरओ मुख्य परीक्षा 2019, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020, एसीएफ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2020 सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019, उद्योग विभाग के तहत सहायक प्रबंधन गैर तकनीकी स्क्रीनिंग परीक्षा 2016, बीईओ मुख्य परीक्षा 2019 एवं आरओएआरओ मुख्य परीक्षा 2016 शामिल थी। आयोग ने ये सभी परीक्षाएं करा दी। इसी कैलेंडर की 2 परीक्षाएं पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020 और पीसीएफ एआरओ मुख्य परीक्षा 2020 क्रमशः जनवरी एवं फरवरी में होनी है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर खबर आपकी यूपीपीसीएस से लेकर, जो कि आपकी बताया जा रहा है कि जल्द ही इसका नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी छोटी सी खबर और यहाँ पर दिख रही है, वो भी देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 2016 पदों पर होगी भर्ती। तो जी हाँ, जो लोग यहाँ पर हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 2016 पदों पर यहाँ पर जल्द भर्ती होने वाली है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि यूपीएचईएससी आयोग ने प्रदेश की अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। यह भर्ती 45 विषयों में होगी और आयोग की प्रति विषय विशेषज्ञों का प्लान तैयार करने के लिए 31 जनवरी तक आवेदन की मांग की गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ खबरें निकल कर रही हैं और यहाँ पर निकल कर रही है सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती जल्द। तो देख लेते हैं ये भी खबर यहाँ पर क्या है। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं सहायक प्राचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त सहायक आचार्य पदों पर चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज ने इसके लिए अपने स्तर से तैयारी तेज कर दी है। नए साल के पहले या दूसरे महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। तो जी यहाँ पर बात की जा रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो विज्ञापन है, जी आपका जनवरी के मंथ में आपका यहाँ पर जो है विज्ञापन का नोटिफिकेशन आ सकता है। वैसे तो रिक्त पदों की संख्या 5,000 से अधिक हो चुकी है, लेकिन विज्ञापित
लेकिन विज्ञापित किए गए जाने वाले पदों की संख्या उच्च शिक्षा निदेशालय को तय करनी है। विशेषज्ञ पैनल के लिए आवेदन मांगा गया है। चयन प्रक्रिया के लिए अपनी तैयारी तेज करते हुए उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने विशेषज्ञ पैनल बनवाने की कयावत शुरू कर दी है। विशेषज्ञ पैनल के लिए आयोग ने 31 जनवरी 2021 तक आवेदन मांगा है। ठीक है, नए साल के यहाँ पर दूसरे महीने में यहाँ पर बात की जा रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक प्रारूप जारी किया गया है जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस पैनल के लिए सभी विषयों के न्यूनतम एसोसिएट प्रोफेसर स्तर के शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। पैनल में चयनित किए जाने वाले शिक्षकों को ही लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के लिए आमंत्रित किया गया जाता है। इससे पहले शासन ने आयोग में सदस्य के 2 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। दोनों पदों के लिए 23 नवंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। आयोग ने चयन प्रक्रिया शुरू करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने से पहले आयोग को उच्च शिक्षा निदेशालय की सहमति का इंतजार है। निदेशालय से ही आयोग को यह बताया जाएगा कि कितने पदों को विज्ञापित किया जाना है। आरक्षण का निर्धारण भी निदेशालय से ही होगा। इस समय आरक्षण निर्धारण पर ही मंथन चल रहा है। इससे पहले निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती करने का अनुरोध किया था, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़ाए जाने के संकेत दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की संख्या 5000 से अधिक हो चुकी है। इसी तरह प्राचार्य के 150 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। 2016 पदों पर ही भर्ती आती है या इससे कुछ और ज़्यादा पदों पर बढ़कर भर्ती आती है। तो जो लोग यहाँ पर UPSC यानी कि हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर खबर निकल कर आती है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की आप डेली न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।